एक समय ऐसा था जब जो बताया जाता था वही सच माना जाता था। किताबें सच तय करती थी और सवाल करना गुनाह समझा जाता था। लेकिन उसी दुनिया में एक आदमी था जो कहता था सच मानने से पहले देखना जरूरी है। रात के सन्नाटे में वह छत पर जाता, अपनी छोटी सी दूरबीन से आसमान को देखता, और जो उसने अपनी दूरबीन से देखा उसने सदियों की सच्चाई हिला दी। उसने कहा, अगर चांद भी धरती जैसा है, अगर बृहस्पति यानी जुपिटर के अपने चांद हैं, तो फिर धरती ब्रह्मांड का केंद्र कैसे हो सकती है? ये कहानी है उस इंसान की जिसने किताबों पर नहीं, अपनी आंखों पर भरोसा किया। उसका नाम था गैलीलियो गैलीली। 1564 के इटली के पीसा शहर की एक गली में एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम था गैलीलियो। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया की सोच को चुनौती देगा। उसके पिता का नाम विंचेंगो गैलीलियो था, जो एक संगीतकार और व्यापारी थे। वे सुरों की तरह तर्क को भी महत्व देते थे। वे अक्सर कहते थे, बेटा, सिर्फ किताबों पर भरोसा मत करना, दुनिया को अपनी आंखों से देखना। और यही बातें धीरे धीरे गैलीलियो की सोच की नींव बन गई। उसकी मां जूलिया एक शांत, धार्मिक और अनुशासित महिला थी। घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा सुरक्षित रास्ता चुने, सम्मान के साथ जिए और ऐसे सवाल में ना उलझे जो टकराव और खतरे की ओर ले जाएं। गैलीलियो इन दो सोचों के बीच बड़ा हुआ। एक तरफ तर्क, प्रयोग और गणना थी, दूसरी तरफ आस्था, परंपरा और विश्वास। और यहीं से उसके भीतर एक सवाल जन्म लेने लगा। वो सवाल था, जो आंखें देख रही हैं, क्या वही सच है, या सच वो है जो बिना सवाल किए माने जाने को कहा जाए? बचपन से वह बाकी बच्चों से अलग था। जब दूसरे खेलते, वह अक्सर चुपचाप आसमान को देखता रहता। तारे उसके लिए सिर्फ रोशनी नहीं थे, उन्हें देखकर उसे लगता था जैसे हर तारा उससे कुछ पूछ रहा हो, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब उस समय किसी के पास नहीं थे। गैलीलियो का परिवार चाहता था कि वह सुरक्षित भविष्य चुने, इसीलिए उसे यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा भेजा गया, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। मगर कक्षाओं में बैठा गैलीलियो शरीर से ज्यादा संख्याओं में उलझा रहता था। गणित उसको अपनी ओर खींचता था, और जब भी उसे मौका मिलता, उसकी नजर फिर से उसी आकाश पर टिक जाती। धीरे धीरे उसने तय कर लिया, वह उस रास्ते पर नहीं चलेगा जो उसके लिए पहले से तय किया गया है। आखिरकार उसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और गणित व भौतिकी को अपना जीवन बना लिया। कुछ समय बाद वह पीसा में पढ़ाने लगा। फिर वह पदुआ पहुंचा। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। वह सवाल पूछता था और जवाब खोजने के लिए प्रयोग करता था। उसके प्रयोग कुछ इस प्रकार थे, जैसे गेंदों को ढलान पर लुढ़काना, समय और गति को मापना। इन प्रयोगों से उसने साफ कर दिया कि सच किताबों से नहीं, जांच और अनुभव से निकलता है। फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया, यानी टेलीस्कोप। जब उसने पहली बार उसे आकाश की ओर मोड़ा तो चांद वैसा नहीं था जैसा सदियों से बताया गया था। वह चिकना या परिपूर्ण नहीं था। उस पर पहाड़ थे, गड्ढे थे, खामियां थी। उसी पल गैलीलियो समझ गया, जो सदियों से माना जा रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। जब दुनिया कहती थी धरती केंद्र है, वह कहता था केंद्र में सूरज है। जब सत्ता कहती थी सच तय किया जाता है, वह जवाब देता था सच खोजा जाता है। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और उसकी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा भी बनी। गैलीलियो ने कहा था कि जिस दिन इंसान आसमान को अपनी आंखों से देखना शुरू करता है, उसी दिन जमीन पर बनी हर सत्ता उससे डरने लगती है। 1609 का साल था। यूरोप की गलियों में एक अजीब सी चर्चा शुरू हो चुकी थी। उस समय
हॉलैंड में एक चश्मा बनाने वाला मिला जिसका नाम हॉन्स लिपर्सी था। उसने 2 लेंस जोड़कर एक ऐसा चश्मा बना दिया था जिससे दूर की चीजें पास दिखाई देने लगी थी। ज्यादातर लोग इसे एक दिलचस्प खिलौना समझ रहे थे, लेकिन जब यही बात गैलीलियो के कानों तक पहुंची तो उसने कुछ और ही सोचा। उसने अपने आप से कहा, अगर इंसान जमीन पर दूर की चीजें देख सकता है तो आसमान को पास क्यों नहीं ला सकता। गैलीलियो ने किसी से मदद नहीं मांगी, उसने खुद ही लेंस बनाना शुरू कर दिया। दिन ढल जाता, रात हो जाती और वह एक छोटी सी मेज पर बैठा घंटों लेंस घिसता रहता। कभी तस्वीर साफ नहीं आती, कभी सब कुछ धुंधला हो जाता। कई बार उसे गुस्सा भी आता, लेकिन वह रुका नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसके हाथ में एक ऐसी दूरबीन थी जो चीजों को 20 गुना पास दिखा सकती थी। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, गैलीलियो चुपचाप छत पर गया। उसने दूरबीन उठाई, धीरे से उसे चांद की तरफ घुमाया और उसी पल सब कुछ बदल गया। जो उसने देखा वो किताबों में लिखी बातों से बिल्कुल अलग था। चांद चिकना नहीं था, परफेक्ट नहीं था। उस पर ऊंचे नीचे पहाड़ थे, गहरे गड्ढे थे, बिल्कुल वैसी ही सतह जैसी धरती पर होती है। गैलीलियो देर तक बस देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि आसमान की सच्चाई किताबों से कहीं ज्यादा अलग है। कुछ दिन बीत गए थे। एक रात फिर गैलीलियो छत पर गया। इस बार उसने दूरबीन चांद की तरफ नहीं घुमाई। उसे लग रहा था कि आसमान में अभी बहुत कुछ बाकी है जो उसने देखा नहीं है। उसने दूरबीन बृहस्पति यानी जुपिटर की ओर मोड़ दी। दूरबीन में उसे 4 छोटे छोटे उजाले दिखाई दिए। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद तारे होंगे या आंखों का धोखा होगा। उसने दूरबीन नीचे रख दी। अगली रात वह फिर छत पर पहुंचा। फिर से बृहस्पति को देखा। इस बार उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वही 4 उजाले अब अपनी जगह से हिले हुए थे। उसने सोचा शायद कल ठीक से देखा नहीं था। तीसरी रात भी वह देखने गया। उजाले फिर से बदले हुए थे। अब गैलीलियो रुक नहीं पाया। उसने हर रात उन्हें देखना शुरू कर दिया और नोट्स बनाने लगा। कुछ ही दिनों में बात साफ हो गई। वे कोई तारे नहीं थे, वे 4 छोटे चांद थे और वे धरती के चारों ओर नहीं घूम रहे थे। वे बृहस्पति यानी जुपिटर के चारों ओर घूम रहे थे। यही गैलीलियो को पहली बार समझ आया कि ब्रह्मांड धरती को केंद्र मानकर नहीं बना है। सब कुछ हमारे लिए नहीं घूमता। इसके बाद उसने शुक्र ग्रह यानी वेस्पर की तरफ ध्यान दिया। कई रातों तक उसने शुक्र को देखा। कभी वह पूरा दिखता, कभी आधा, कभी बहुत पतला, बिल्कुल चांद की तरह। इससे उसे समझ आ गया कि शुक्र धरती के चारों ओर नहीं बल्कि सूरज के चारों ओर घूमता है। अब गैलीलियो को यकीन हो चुका था कि जो बातें सालों से सच मानी जा रही थी वे अधूरी थी। लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। उसने किसी को चुनौती नहीं दी। उसने बस जो देखा था उसे लिख लिया, चित्र बनाए, ताकि कोई कह ना पाए कि यह सिर्फ कल्पना है। बाद में गैलीलियो ने इन सब बातों को अपनी एक किताब सिरिडियस नुन्सियस में छपवा दिया। उस समय गैलीलियो को यह अंदाजा नहीं था कि यह किताब आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि अब लोगों के सामने सिर्फ बातें नहीं थी, अब उनके सामने आसमान की सच्ची तस्वीरें थी। दोस्तों, गैलीलियो की दूरबीन अब बहुत कुछ दिखा चुकी थी। आसमान के ऐसे राज जिन्हें सदियों तक कोई देख भी नहीं पाया था। इतना सब देखने के बाद उसके लिए चुप रहना नामुमकिन था। उसे लगने लगा कि जो उसने देखा है उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उस समय चर्च की एक साफ मान्यता थी। चर्च का कहना था कि धरती ही ब्रह्मांड का केंद्र है। हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ धरती के चारों ओर घूमता है और इसी से यह साबित होता है कि ईश्वर ने इंसान को सबसे खास जगह दी है। लेकिन गैलीलियो की दूरबीन कुछ और ही कहानी बता रही थी। गैलीलियो ने साफ कहा कि धरती केंद्र नहीं है, केंद्र में सूरज है। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है।
हम ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं, हम बस एक ग्रह पर रहने वाले लोग हैं। वैसे दोस्तों, यह बात बिल्कुल नई नहीं थी। करीब 50 साल पहले निकोलस कॉपरनिकस ने भी यही लिखा था। लेकिन फर्क यह था कि कॉपरनिकस की बात सिर्फ कागज तक सीमित थी और वह एक गणितीय सिद्धांत था जिसे न दिखाया जा सकता था और न साबित किया जा सकता था। लेकिन गैलीलियो के पास अब सिर्फ सिद्धांत नहीं थे, उसके पास सबूत थे। उसने दिखाया कि चांद बिल्कुल धरती जैसा है, उस पर पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। उसने दिखाया कि बृहस्पति के अपने चांद हैं और वे धरती के चारों ओर नहीं घूमते। उसने यह भी दिखाया कि शुक्र ग्रह अपनी शक्ल बदलता है, जिसका मतलब साफ था कि वह सूरज के चारों ओर घूमता है। दोस्तों, अब हालात बदल चुके थे। चर्च के पास सदियों पुरानी किताबें थी, गैलीलियो के पास आसमान की सच्ची तस्वीरें थी। इसके बाद गैलीलियो ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपनी सारी बातों को एक किताब में लिख दिया। उस किताब का नाम था डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। यह किताब लोगों तक पहुंची और बहुत जल्दी चर्चा का विषय बन गई। चर्च को धीरे धीरे समझ आ गया कि यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, यह उनके अधिकार को सीधा चुनौती दे रही है। चर्च ने गैलीलियो से कहा कि यह किताब ईश्वर द्वारा तय किए गए क्रम का अपमान है। गैलीलियो ने जवाब दिया कि वह ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को समझने की कोशिश कर रहा है। अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका था। एक तरफ पवित्र ग्रंथ थे और दूसरी तरफ एक दूरबीन थी, और यहीं से गैलीलियो और चर्च के बीच असल टकराव शुरू हो गया। 1616 का साल था। एक दिन गैलीलियो को चर्च की तरफ से बुलावा आया। उसे समझ आ गया था कि अब मामला गंभीर हो चुका है। चर्च के अंदर एक समिति बैठी थी। उस समिति में 11 लोग थे। ये सभी अपने समय के बड़े विद्वान थे और चर्च की तरफ से बोलने का अधिकार रखते थे। उन्होंने गैलीलियो से साफ शब्दों में कहा कि सूरज को केंद्र मानने वाली बात लोगों को मत सिखाओ, इसे सच की तरह मत बताओ और इस पर कुछ भी मत लिखो। उनका कहना था कि यह बात ईश्वर के वचन के खिलाफ जाती है। अगर इस बारे में बात करनी भी है तो सिर्फ एक कल्पना की तरह करो, सच की तरह नहीं। जब चर्च ने उससे कहा कि वह अपनी बात वापस ले ले, तो गैलीलियो ने बहस नहीं की। वह जानता था कि उस समय बहस करने का मतलब सच को बचाना नहीं होगा, बल्कि खुद को पूरी तरह खतरे में डालना होगा। गैलीलियो ने चुपचाप सिर झुका दिया। उसके सामने एक कागज रखा गया और गैलीलियो ने उस पर लिख दिया कि वह चर्च की मान्यताओं को स्वीकार करता है। उस दिन बहुत से लोगों को लगा कि गैलीलियो हार गया है। इसके बाद कई सालों तक वह बाहर से बिल्कुल शांत दिखता रहा। ना उसने कोई बयान दिया, ना कोई किताब लिखी और ना ही किसी से बहस की। लेकिन यह चुप्पी सिर्फ बाहर की थी। रात होते ही गैलीलियो वही करता जो वह हमेशा करता आया था। वह छत पर जाता, आसमान को देखता और जो कुछ देखता उसे चुपचाप नोट्स में लिखता रहता। वह जानता था कि जो चीज उसने अपनी आंखों से देखी है उसे कोई आदेश या फरमान मिटा नहीं सकता। सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। 1632 का साल था। इसी साल गैलीलियो ने वह किताब लिखी जिसकी वजह से सब कुछ बदलने वाला था। इस किताब का नाम था डायलॉग ऑन द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। यह कोई आम किताब नहीं थी। गैलीलियो ने इसे सीधे विज्ञान की किताब की तरह नहीं लिखा। उसने इसे बातचीत के रूप में लिखा ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। इस किताब में 3 लोग बात करते हैं। एक व्यक्ति विज्ञान की तरफ से बोलता है और दूरबीन से मिले सबूत रखता है। दूसरा व्यक्ति चर्च की पुरानी मान्यताओं का पक्ष लेता है और किताबों का हवाला देता है। और तीसरा व्यक्ति बीच में रहता है और दोनों से सवाल पूछता है। हर अध्याय में यही बातचीत आगे बढ़ती है। जब विज्ञान वाला व्यक्ति सबूत देता है तो चर्च वाला व्यक्ति पुरानी मान्यताओं पर टिका रहता है और बीच वाला व्यक्ति ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब
पुरानी सोच के पास नहीं होता। जो भी इस किताब को पढ़ता उसे धीरे धीरे साफ समझ आने लगता कि सबूत किसके पक्ष में है। गैलीलियो ने कहीं भी यह नहीं लिखा कि सूरज केंद्र में है, लेकिन किताब पढ़ने वाला खुद ही इस नतीजे पर पहुंच जाता था। जब यह किताब बाहर आई तो बहुत जल्दी लोगों में इसकी चर्चा होने लगी, लेकिन चर्च ने जब इसे ध्यान से पढ़ा तो उन्हें यह किताब पसंद नहीं आई। चर्च को लगा कि किताब में जो किरदार पुरानी सोच का बचाव कर रहा है वह बहुत हद तक पोप अर्बन 8 जैसा दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लगा जैसे गैलीलियो ने चर्च के मुखिया का मजाक बना दिया हो। यही से मामला बिगड़ गया। अब गैलीलियो को सिर्फ एक वैज्ञानिक की तरह नहीं देखा जा रहा था, अब वह चर्च के लिए एक समस्या बन चुका था, एक ऐसा इंसान जो सवाल खड़े कर रहा था। किताब की बात रोम तक पहुंच गई। वहां से सीधा आदेश आया कि गैलीलियो को रोम बुलाया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। उस समय गैलीलियो बूढ़ा हो चुका था और बीमार भी रहता था, फिर भी उसे घर से निकालकर रोम लाया गया और अब कहानी अगले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब सवाल किताब का नहीं था, अब सवाल गैलीलियो का था और अब उसका ट्रायल होने वाला था। 1633 का साल था। गैलीलियो को रोम बुलाया गया। उस समय उसकी उम्र करीब 70 साल थी। वह बूढ़ा हो चुका था, बीमार भी रहता था और उसे चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन उसकी सोच अब भी वही थी जो उसने आसमान को देखते हुए बनाई थी। रोम पहुंचने पर वह बिल्कुल अकेला था। उसके साथ ना कोई दोस्त था, ना कोई समर्थक और ना ही कोई वकील। सामने रोमन चर्च थी। वहां 10 जज बैठे थे। सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे सख्त थे। मामला साफ था। गैलीलियो के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपनी सारी बातें वापस ले ले या फिर वही अंजाम झेले जो सालों पहले जियोर्डानो ब्रूनो ने झेला था। जजों ने उससे कहा कि सूरज को केंद्र मानने वाला सिद्धांत गलत है। उनके अनुसार धरती ही केंद्र है और यही बात ईश्वर के वचन से मेल खाती है। गैलीलियो से कहा गया कि वह इसे झूठ माने और सबके सामने स्वीकार करे। पूछताछ के दौरान उसे घुटनों पर बैठाया गया। उसके सामने पवित्र क्रॉस रखा गया। उससे साफ कहा गया कि वह लिख कर दे कि वह गलत था और माफी मांगे। 4 दिन तक पूछताछ चली। रात के समय उसे ठंडी कोठरी में बंद कर दिया जाता था। बाहर सर्द हवा चलती थी और वह अकेला बैठा रहता था। दोस्तों, लगातार दबाव के बाद आखिरकार गैलीलियो टूट गया। उसने कहा, मैं गैलीलियो गैलीली यह स्वीकार करता हूं कि मैंने जिन विचारों का समर्थन किया वे चर्च की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। मैं यह मानता हूं कि सूर्य को केंद्र में रखने वाली सोच और धरती को घूमता हुआ मानना एक भूल थी। मैं अपनी कही बातों से सार्वजनिक रूप से तौबा करता हूं और भविष्य में ऐसे किसी विचार का ना समर्थन करूंगा ना प्रचार करूंगा। यह कहने के बाद उसे उठने दिया गया। कहते हैं कि जाते समय उसने बहुत धीमी आवाज में कुछ शब्द कहे जो शायद किसी ने ठीक से सुने नहीं। उसने कहा कि चाहे वो कुछ भी लिख दे, धरती अब भी घूम रही है। दोस्तों, इसके बाद फैसला सुना दिया गया और गैलीलियो को जिंदगी भर के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया। उसकी किताबों पर रोक लगा दी गई। उसका नाम बदनाम किया गया। लेकिन एक बात नहीं बदली, धरती अब भी सूरज के चारों ओर घूम रही थी और गैलीलियो जानता था कि उसकी दूरबीन ने जो दिखाया था वह गलत नहीं हो सकता था। (1633) के बाद गैलीलियो अपने घर वापस लौटा, लेकिन यह वापसी आजादी की नहीं थी। चर्च ने उसे जिंदगी भर घर में रहने का आदेश दिया। वह न घर से बाहर जा सकता था और न ही खुलकर अपनी बात कह सकता था। तकनीकी तौर पर वह अपने घर में था, लेकिन असल में वह कैद था। उसके घर के बाहर चर्च के लोग नजर रखते थे। उससे कौन मिलने आता है, कौन चिट्ठी भेजता है, सब कुछ जांचा जाता था। उसे भेजे गए हर पत्र को पहले पढ़ा जाता था। उसकी पुरानी किताबों पर रोक लगा दी गई
और कई किताबें जला दी गई। धीरे धीरे उसका नाम भी लोगों के सामने खराब किया गया ताकि कोई उसकी बातों पर भरोसा न कर सके। समय बीतने के साथ उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। उसकी आंखें कमजोर होती चली गई और कुछ ही सालों में वह लगभग अंधा हो गया। परिवार भी पहले जैसा साथ नहीं दे पा रहा था। उसकी बेटियां दूर हो गई और जो दोस्त कभी उसके साथ खड़े थे वे भी अब कम ही मिलने आते थे। ज्यादातर समय वह अकेला ही रहता था। लेकिन इन सब हालात के बावजूद गैलीलियो ने काम करना बंद नहीं किया। जब वो खुद लिख नहीं सकता था तो वह दूसरों को बोल कर लिखवाता था। जो कुछ उसने अपनी जिंदगी में समझा था, जो प्रयोग उसने किए थे, वह सब कागज पर उतरवाता रहा। इसी दौरान उसने अपनी आखिरी बड़ी किताब तैयार की जिसका नाम था टू न्यू साइंस। इस किताब में उसने गति, वस्तुओं के गिरने और भौतिकी के बुनियादी नियमों पर लिखा। यही नियम आगे चलकर आधुनिक भौतिकी की नींव बने। बाद में इन्हीं विचारों से आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों को दिशा मिली। न्यूटन ने खुद माना कि वह गैलीलियो जैसे लोगों के काम पर खड़ा होकर आगे बढ़ पाया। उसकी मृत्यु बहुत सादगी से हुई। कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं दिया गया। उस समय चर्च और सत्ता की नजर में उसकी खोजों को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन गैलीलियो की कहानी उसकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई। उसके बाद समय आगे बढ़ता रहा। वैज्ञानिकों ने बेहतर दूरबीनें बनाई। आसमान को गहराई से समझा गया। नए ग्रह खोजे गए और पुराने सिद्धांतों की जांच दोबारा की गई। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा वैसे वैसे यह साफ होता गया कि गैलीलियो की खोजें सही थी। धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। यही बात विज्ञान ने बार बार साबित की। आखिरकार सदियों बाद 1992 में चर्च ने आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया कि गैलीलियो के साथ किया गया फैसला गलत था। उस समय चर्च के प्रमुख पोप जॉन पॉल II थे, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि गैलीलियो का विज्ञान सही था। यह स्वीकार देर से आया, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि इतिहास में गैलीलियो की क्या जगह थी। आज आधुनिक खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष मिशन, सैटेलाइट और रॉकेट सब उसी वैज्ञानिक सोच पर आधारित हैं जिसकी शुरुआत गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो गैलीली को आज आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वालों में गिना जाता है। उनका योगदान स्थायी है और उनकी खोजें आज भी मानव ज्ञान का आधार है। तो दोस्तों, अब जब हमने जाना कि कैसे गैलीलियो की सोच ने आज के विज्ञान को प्रभावित किया, तो आइए इस ज्ञान यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सफर दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इतिहास और दार्शनिक कहानियों की एक नई और रोमांचक दुनिया लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।